बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असद अली तूर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस फुल कोर्ट मीटिंग की जिसके बारे में शुनीद है कि जल्द बुलाई जाएगी। ये नहीं मालूम कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब की जानिब से बुलाई जाएगी या अक्सरियती जजेस की जानिब से बुलाई जाएगी। बहरहाल उसके हवाले से अब बातचीत हो रही है। एक मुश्तरका ख़त की भी शुनीद आ रही है। दूसरी जानिब आज एक बड़ी और गैर मामूली डेवलपमेंट ये हुई है कि कमरा अदालत नंबर 2, जहां पर सीनियर प्योने जज जस्टिस मंसूर अली शाह बैठा करते हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच मामूल के मुकदमात की समाअत कर रहा है। वो बेंच आज कमरा अदालत में वक्त जब मुतय्यन है 9:30 बजे का, उस वक्त आया नहीं। मालूम ये हुआ कि तमाम मुकदमात ही डीलिस्ट कर दिए गए हैं। 3 फाजिल जजेस साहिबान हैं उस बेंच में। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस आयशा मलिक भी हैं और तीसरे जस्टिस अकील अब्बासी। तीनों जजेस साहिबान नहीं आए। बड़े आप कह सकते हैं कि चहमगोइयाँ शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट के ईवान में, अदल के ईवान में, कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। क्योंकि एक जानिब उस ख़त की गूंज सुनाई दे रही है जो अपैरेंटली इन अक्सरियती जजेस साहिबान की जानिब से लिखा जाना है, और दूसरी जानिब फिर इस तरह की डेवलपमेंट होना कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो बेंच है वो कमरा अदालत में ही ना आए। इसको अब लोग मुख्तलिफ एंगल्स दे रहे हैं। इतलात ये आ रही हैं कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह किसी निजी मसरूफियत के बायस आज मौजूद नहीं थे, इस वजह से बेंच डीलिस्ट हुआ है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या वजह है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आज ऐन उसी जगह पर खड़े हैं जहां तकरीबन 1 साल पहले जस्टिस उमर अताब बंदयाल खड़े थे, जब उनके भी 2 सीनियर तरीन जजेस साहिबान जो थे उनसे नाला थे या उनके टॉकिंग टर्म्स भी ख़त्म हो गए थे। और अब हम देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के भी जो 2 सीनियर तरीन जजेस साहिबान हैं उनके साथ आलमोस्ट एक तरह की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और बकौल हसनात मलिक साहब के आज उन्होंने एक स्टोरी की हुई है कि ये जो एक तरह से गर्मा गर्मी है जजेस के दरमियान, ये थमने का नाम तो नहीं ले रही, बल्कि इसमें मज़ीद तेज़ी भी आ सकती है, मज़ीद इसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो सकता है। ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है जजेस में, ये मज़ीद बढ़ेगी और इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से असद साहब, क्या आपके पास अपडेट है, क्या वजह है? बहुत से लोग तो इसको उसके साथ जोड़ रहे हैं जो इस वक्त प्रिवेलिंग एक सिचुएशन है ओवरऑल अदलिया में। देखिए, जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की फैमिली में कोई अलील है, तो उसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज की रुख्सत ली है। आज वो सुप्रीम कोर्ट आई ही नहीं है, तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। क्योंकि अब जो हालात चल रहे हैं, एक दिन अहम है, बल्कि एक घंटा अहम है। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब तो अपने पत्ते खेल रहे हैं। दूसरी साइड ने 2-3 खतूत लिखे हैं, ठीक है, बड़े माइल्ड से, हाँ माइल्ड से, लेकिन वो हालात तो आपको पता है कि ये तावीज़ रद्द बला इस तावीज़ से नहीं होगी, ठीक है। तो वो देखते हैं कि वो अगला कोर्स ऑफ एक्शन उनका क्या होगा, और जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का किरदार पिवटल होगा, वो बुनियादी किरदार अदा करेंगे। तो देखिए वो क्या करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चलें इस ख़बर के हवाले से भी अब ऑब्वियसली वजाहत सामने आएगी ही, क्योंकि जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि अमूमन होता है कि बेंच के आने से पहले एक डी लिस्टिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है, बता दिया जाता है कि फ़लाँ जज की अदम दस्तयाबी के बायस आज ये बेंच नहीं बैठेगा। हो सकता है कोई एमरजेंसी हो या जिस वजह से भी। बहरहाल दूसरी जानिब जो सर ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि बताया यही जा रहा है कि अब शायद उन 8 या अक्सरियती जजेस जो अब 8 से काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और बताया जा रहा है कि शायद जनाब काजी फाइज़ साहब के भी जो हम ख्याल सो कॉल्ड हैं उनमें भी एक आध नंबर की कमी हो रही है। इस सब में आप क्या देखते हैं? क्योंकि फुल कोर्ट इजलास तो अभी तक जनाब काजी फाइज़ साहब बुलाने से कासिर हैं। जब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक ख़त के अंदर बार बार ये इसरार किया गया, एक मुतालबा रखा गया, उनको याद दिलाया गया माजी में उनके इक़दामात को, माजी में उनके ख़यालात को, उनके असूलों को, और ये कहा गया कि भाई फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। क्योंकि इस वक्त जो कमेटी बैठी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, वो एक ऐसे आर्डीनेंस के नतीजे में तब्दील की गई है जिसको फुल कोर्ट की तौसीक हासिल नहीं है, जबकि जो कानून था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसको तौसीक हासिल थी। यहाँ पर अगर आप 1 मिनट मुझे दें, मैं नाज़रीन के लिए ये बात वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम क्यों कर इसमें एक फस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑर्डिनेंस आ गया है तो उस ऑर्डिनेंस को जब तक मुअत्तल नहीं किया जाता, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करना चाहिए। ये बात जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कही है। मसला जो इस वक्त दरपेश है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के मुताबिक ये है
कि फुल कोर्ट समाअत हुई थी, आपको याद होगा। उस वक्त तमाम जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठे थे कमरा अदालत नंबर 1 में, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर बाकायदा तौर पर दलाइल सुने गए थे। और उसके बाद फुल कोर्ट की मेजॉरिटी जजेस साहिबान ने उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की तौसीक की थी, जिसके नतीजे में वो 3 रुकनी कमेटी अमल में आई जो बेंचेस तश्कील देती थी। अब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उस कमेटी की शक्ल को तब्दील कर दिया, और अपेरेंटली नज़र यही आ रहा है कि मकसद जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर निकालना था, और ख्वाहिश बज़ाहिर जस्टिस काजी फाइसा की ही मालूम होती है। जिस तरह के इल्ज़ामात, जिस तरह के ज़ाती नोयत के हमले जस्टिस मुनीब अख्तर पर जस्टिस काजी फाइसा साहब की जानिब से किए जा रहे हैं, उससे तासुर यही मिलता है कि ये सब मिली भगत थी। अब इस सब में वो दोनों फाजिल जजेस साहिबान ये कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून मौजूद है, अगर उसमें आपने तरमीम करनी है तो उसी फुल कोर्ट से तौसीक ली जाए जिसने उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की तौसीक की थी। लिहाजा या तो आप ओपन कोर्ट में उन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करें और फुल कोर्ट के सामने रखें जो ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों बिलखसूस अफरा साहब खटक और फरीह अजीज़ ने भी दायर कर रखी हैं। दूसरी जानिब आप इंतज़ामी सतह पर फुल कोर्ट मीटिंग बुला सकते हैं, तमाम जजेस साहिबान से इस पर राय ले सकते हैं कि आया ये ऑर्डिनेंस जो है इसके नतीजे में हम कमेटी की जो शक्ल है उसको तब्दील कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की जो पिक एंड चूज़ है वो कर सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने ही हम ख्याल जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस कमेटी का हिस्सा बना लिया है, और अब अपनी ही मर्ज़ी के बेंचेस भी बना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ का हम ख्याल बेंच जो आज भी कमरा अदालत नंबर 1 में इस वक्त बैठा है वो भी इसी का एक शाखसाना मालूम होता है। अब असद तूर साहब, आप मुझे ये बताएं, जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया था फुल कोर्ट का, उसका जवाब तो आज तक नहीं आया। मतलब वो एक मुहावरा है ना कि सवाल गंदम जवाब चन्ना। सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि भाई फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे, वो कह रहे हैं कि मुनीब अख्तर ऐसे हैं, मुनीब अख्तर वैसे हैं। भाई आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे जो आप साल से पूछते आ रहे हैं, कभी जस्टिस गुलजार से, जस्टिस आसिफ सईद खोसा से, जस्टिस साकिब निसार से, जस्टिस बंदयाल से। अब आपकी बारी आई है, तो जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि अब आज आप भी एन उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आपके कल प्रेडिसेसर्स खड़े थे, बल्कि आप तो एक कदम आगे भी चले गए हैं। अब मुझे ये बताएं, फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई गई, इस सब में अब ऑप्शन क्या है उन जजेस साहिबान के पास जिनसे मुतवातर मुतालबे हो रहे हैं? ओवरऑल पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी है, वकला हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ लोग वो मुतालबा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट माइंड के जो जजेस साहिबान हैं वो खुद खड़े हों, वो खुद बात करें। अच्छा देखिए, बात यह है कि पहली बात यह है कि आपको समझना होगा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब फुल कोर्ट कभी नहीं बुलाएंगे। आप कह रहे हैं कि वो अपनी जिसे कहते हैं जो सियासत वो कर रहे हैं वो सियासी खुदकुशी कर लें। मैं तो नहीं समझता वो सियासत कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ वो इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं और इंसाफ की पूरी इमारत को दफन करना चाह रहे हैं इंसाफ का बोलबाला करने के लिए। देखिए, वो कभी भी अपने आप को बेनकाब नहीं करेंगे कि फुल कोर्ट में बिठा के वो दिखाएं कि मेरे पास तो माइनॉरिटी ये गिने चुने 2-4 हैं, 5, ठीक है, कुल मिला के वो 5 बनते हैं ना, ठीक नहीं वैसे तो 6 भी हैं। उनको मिला के तो अब वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो फुल कोर्ट में दिखाएं। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि देखिए, आपको समझना होगा, आपने उनसे फुल कोर्ट का पूछा, उन्होंने जवाबी खत में अपनी इतनी ज़्यादा सेल्फ प्रोजेक्शन की, ठीक है, जिसमें मेरी नज़र में तो कोई सब्सटेंस भी नहीं थी, बड़ी मज़का केस थी, ठीक है, जिसको जस्टिस मुनीब अख्तर ने खुद परस्ती कहा, जिस किस्म की उन्होंने सेल्फ प्रोजेक्शन की चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने, वो तो ऐसा लग रहा था कि वो कौम को बताना चाहते और साथी जजेस को बताना चाहते कि यार देखो, अगर तुम कितना गौर करो, सिर्फ उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं लिखा कि मेरा तो साया ही नहीं आता, मैं तो लायके पूजा हूँ, मेरी पूजा करो। 75 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की नरगिस रो रो के कहानी होगी तो मैं पैदा हुआ, ठीक है, यानी कि वो मतलब इतना मज़का खेज किस्म की उन्होंने अपनी वो खुद परस्ती का उन्होंने वो ख़त लिखा, ठीक है, कि यकीन कीजिए कि वो भी मैं समझता हूँ ख़त पाकिस्तान के लॉ कॉलेजेस में लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, कि कोई चीफ जस्टिस इस लेवल पर नहीं गिरता, ठीक है, वो पढ़ाना चाहिए लॉ कॉलेजेस में लॉ स्टूडेंट्स को कि किस चीफ जस्टिस की इज्जत करनी है और क्या चीफ जस्टिस का मेयार होता है, और अगर इस जगह पे चीफ जस्टिस आ जाए तो उसको क्यों इज्जत करनी है या नहीं करनी है, ये पढ़ाना चाहिए उनको। और मैं ये समझता हूँ, आप जस्टिस तारिक मुझ जहांगीरी की डिग्रियाँ चेक करते फिर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ चीफ जस्टिस काजी फाइसा के उस्तादों की भी डिग्रियाँ चेक करनी चाहिए,
ठीक है, कि क्या पढ़ा के भेजा गया उनको। ना इसमें उस्तादों का क्या कसूर है, अगर आप नहीं, इनके नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ करते हैं तो? नहीं, वो सबकी डिग्रियां चेक करवाते फिर रहे हैं। तो बहरहाल, तो ये चीज़ें वो कभी ये नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए चीज़ें। सरकारी फैसला इस टाइम तारीख में कहाँ पर जाकर खड़े हो गए हैं। आप उनको उनके प्रीडिसेसर्स मत याद करवाएं। उनके प्रीडिसेसर्स उनके आगे बोने बन गए हैं। उन्होंने तारीख में उस जगह पर अपना नाम अब लिखवा लिया है, ठीक है, कि अब कोई जस्टिस मुनीर को नहीं जानता, कोई जस्टिस मौलवी मुश्ताक को याद नहीं रखेगा, कोई जस्टिस साकिब निसार को याद नहीं रखेगा। लोगों को अब एक नाम याद होगा, वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ होगा, ठीक है। और बड़ा बड़ा लिखा होगा तारीख में उनका नाम, ठीक है। और कहेंगे कि माजी वालों ने तो कुछ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने तो सिर्फ कफन चोरी की, उन्होंने तो कफन चोरी करने के बाद किला भी ठोका, ठीक है। तो लाइक ये विल बी काउंटेड समवेयर एल्स। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो मेरा सवाल था कि अब 8 जजेस या 8 नहीं, हम 12-13 कर लें, जितने भी जजेस साहिबान जो इस वक्त अक्सरियत में हमें मालूम है नज़र आ रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शायद वही जस्टिस अतर मिनल्ला, बहुत से जजेस साहिबान हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कोई नोट आ जाए। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद एक मुश्तरका तौर पर ख़त लिख दिया जाए तमाम अक्सरियती जजेस साहिबान की जानिब से बनाम जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा, और उसमें ये मुतालबा किया जाए कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई जाए। इस सब में आपको क्या नज़र आ रहा है कि अगर लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि 8 जजेस साहिबान ख़त लिख देते हैं या ज़्यादा जजेस साहिबान ख़त लिख देते हैं और मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ से, क्या वो फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेंगे? और अगर जैसा कि आप अभी जवाब दे रहे हैं कि इस सब के बावजूद वो तो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के इरादा नहीं रखते, तो उसके बाद इन जजेस साहिबान के पास आपके नज़र में क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है? देखें, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब फुल कोर्ट मीटिंग बुलाए बगैर भी दिखा सकते हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है। वो जो उन्होंने बाकी 8 बेंचेस बनाए हुए ना, लार्जर बेंचेस, उनकी तरह डेट फिक्स करें ना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कितने जजेस उनमें आके बैठते हैं, उससे पता चल जाएगा कि उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की हैसियत क्या है, ऑर्डिनेंस की हैसियत क्या है, ठीक है। वो तरफ बुला के देखें, उनकी डेट्स फिक्स करें उन केसेस की। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब तो कभी भी तैयार नहीं होंगे फुल कोर्ट बुलाने पे, ये बात याद रखिए। हाँ, ये जजेस, ये इम्कान है, कई सीनियर वकील ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि अगर चीफ जस्टिस नहीं बुलाते तो सीनियर प्यूनियर जज के साथ बैठ के भी फुल कोर्ट मीटिंग हो सकती है, जिसमें अगर जजेस की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के पास है वो आके बैठ जाती है और वहाँ पर कुछ इंतज़ामी फैसले लिए जाते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और जो उनके पीछे खड़ी हुई इस्टेब्लिशमेंट और उनकी मुसल्लत करदा फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हुकूमत है, उसके लिए भी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, इस सब में जो एक खदशा है वो ये है कि फिर ये ना हो कि पाकिस्तान की अदालत 97 की तरह तकसीम हो जाए। मेरा अगला सवाल ही यही था कि एक बेंच चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को वहाँ पर, ठीक है, और फुलझड़ियाँ उड़ाई जा रही हों, ठीक है, बाहर हुकूमत उनके फैसलों पर लुडियाँ डाल रही हो, जो कभी भी डाल रही है, ठीक है। हुकूमत के लिए तो अब वो इतने हसीन, इतने प्यारे, इतने लाडले, इतने राज दुलारे हैं कि उनका बस चले तो वो ताहयात उनको चीफ जस्टिस के, वो कि पाकिस्तान में जज ही एक होगा, बाकी तमाम अदलिया ख़त्म करें कि बस यही इंसाफ देता है, ठीक है। तो वो और फुलझड़ियाँ उड़ा रहे हों, बाकी बेंचेस बैठ के उनकी फुलझड़ियों पर पानी फेंक रहे हों, ठीक है, तो वो भी उस तरफ भी चीज़ जा सकती है। और ये बड़ा ही इम्तिहान का वक्त है और फैसला कुन दिन चल रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ये रद्द बिला तावीज़ से नहीं होगी, ख़त लिखने से नहीं होगी, इसका इलाज कुछ और है, ठीक है। और उसके लिए अब जजेस को अमली इक़दाम देने होंगे, वरना उनका इदारा तबाह हो रहा है। और ये बात वकला को भी एहसास है, इसीलिए लास्ट टाइम भी 317 वेल रिप्यूटेड वकला ने ख़त लिखा। इससे पहले मुनीर मलिक साहब, फैसल सिद्दीकी साहब ख़त लिख चुके हैं, ठीक है। और ये जजेस अब, और ये वकला अब जजेस को मुखातिब कर रहे हैं कि आपने ये सब कुछ नहीं मानना, ये बड़ा खड़े हो जाइए। खतरनाक भी नहीं है
एक तरह से म्यूटनी विद इन द कोर्ट्स। बिल्कुल वही हो रहा है, और ये क्रेडिट गोज़ टू इस्टेब्लिशमेंट कि उन्होंने पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि पहले हर दफ़ा जब नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त होता था तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होता था। ठीक है, अब काजी फैसल साहब के दौर के आने से पहले से अब जब भी चीफ जस्टिस आना होता है तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। ठीक है, आप देखिए जब उमरता बंदयाल साहब के आखिरी माह चल रहे थे तो क्या हो रहा था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना है तो क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैसल किस तरह एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ना बने। ठीक है, जिस तरह जनरल कमर बाजवा कोशिश कर रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, तो ये वही है। अब चीफ जस्टिस काजी फैसल को आप इनमें एक और जनरल बाजवा भी देख सकते हैं। ठीक है, कि ये भी ना वो गखड़ मंडी के अब उनको अब चीफ जस्टिस ने। ठीक है, ये वही है। अब ये अब कोर्ट के जनरल बाजवा हैं। ठीक है, अब ये फील्ड मार्शल बनना चाहते हैं जनरल अयूब की तरह। ठीक है, कि इनको आईनी अदालत का बना दिया जाए, उससे भी बड़ा है जो कि चीफ जस्टिस से बड़ा एक चीफ जस्टिस हो। अच्छा, ये वो बनना चाहते हैं। ये इस तमाम इन मुफादात के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैंने तो चेक करवाया पिछले 2-3 दिन से, मैं मुसलसल इस कोशिश में हूँ कि कुछ खबर मिले। अभी तक जो मुझे मालूम हो रहा है वो यही हो रहा है कि जस्टिस काजी फायद ईसा 26 तारीख के बाद, 26 अक्टूबर के बाद सीन पर नज़र नहीं आ रहे, ना एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ना एज इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है उसके चीफ जस्टिस। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अल्टीमेटली तो जनरल बाजवा को भी दूसरी एक्सटेंशन नहीं मिली थी। ठीक है, या वैसे ये ज़्यादती नहीं है एक साबिक आर्मी चीफ के साथ आप मौजूदा चीफ जस्टिस को तशरीह दे रहे हैं? जनरल बाजवा के साथ जाती हो, इनके साथ नहीं होगी, मैं तो आपको बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब जनरल बाजवा भी शायद इनके आगे थोड़ा बोना ही लगे जहाँ पर ये पहुँच गए, तो वो उनको भी नहीं मिली थी तो हो सकता है इनको भी ना मिले, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ना। और सुना ये ऑप्शंस भी दे रहे हैं कि अगर मैं नहीं तो जमाल खान मंदोखेल और अमीनुद्दीन खान में से देख लो, ये भी बड़े क्यूट हैं, ये भी चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठे हुए बड़े प्यारे लगेंगे। ठीक है, और बेफिक्र हो जाए, आपको ये अफसोस नहीं होगा, ये दुख नहीं होगा कि काजी फैसल चला गया, अगर आप इनको भी बिठा दें तो। समझे, इस वक्त एक मुकदमे की समाअत चल रही है जब हम वीडियो कर रहे हैं 63A की। आप क्या देख रहे हैं कि आज ये कंक्लूड हो रहा है, और इसके कंक्लूजन के बाद जो कि हम सबको दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। ऑब्वियसली जो जस्टिस मुनीब अख्तर की तहरीर करदा जजमेंट है वो रिकॉल हो जाएगी, उस पर रिव्यू मंजूर हो जाएगा, और जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका रास्ता खुल जाएगा, जो वोट हैं मुनारिफ अरकान उनके कंसिडर कर लिए जाएंगे। इस सब के बाद आपको क्या आइनी तरमीम होती दिख रही है? क्योंकि इतलात तो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत से अब भी ऐसे उन्होंने अपना जो होमवर्क है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर रखा है कि उन्हें उम्मीद है कि आइनी तरमीम इस 63A की मौजूदगी में भी नहीं हो सकती। देखिए, अगर 63A से असल हालत में 63A की मौजूदगी में देखिए, अगर वोट काउंट हो गया तो फिर हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो करवा ले। क्योंकि देखें ना, अभी वोट काउंट पास नहीं था तो PTI के एक रुकन असम्बली की बीवी और बेटी अगवा करके ले गए। ठीक, इससे ज़्यादा रियासत किस घटिया लेवल पर गिरेगी? इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा? इससे ज़्यादा एक मुल्क में क्या गलाजत होगी जहाँ पे एक इलेक्टेड MNA की बीवी और बेटी महफूज नहीं, उधर आम आदमी की बहन, बेटी और बीवी कहाँ पे महफूज होगी? आप बताइए ना। तो वो फिर किसी भी हद तक गिरेंगे। और ये पिछले कुछ अर्से से जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, अब तो हमें रोज़ लगता है कि बस इससे नीचे नहीं गिर सकता ये रियासत, तो अगले दिन पता चलता नहीं भाई अभी उनके पास और भी मार्जिन था, वो उससे भी नीचे गिरे हैं। तो आप उनको प्लीज़ हल्का मत लें, मतलब उनके अज़ाइम को हल्का मत लें। चलें देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, और हम तो क्योंकि हमारी डोमेन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि कम से कम ये जो हाउस है ये इन ऑर्डर हो जाए और इसमें तमाम जजेस साहिबान जैसे तैसे करके कम से कम एक मेज़ पर इकट्ठे होकर बैठ जाएँ, जो ग्रीवेंसेज हैं एक दूसरे के सुन लें और इस मसले का कोई हल निकाल लें। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे असद तूर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।